वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेगा। अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखिएगा। तो अभी हो चुके हैं दोपहर के 2-3 बज गए होंगे, है ना। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि मेरा फास्ट है और मुझे आज जाना है मार्केट। तो फिर मार्केट जाते हैं तो थक जाते हैं और आके फास्ट में भूखा पेट होता है तो यार बनता नहीं है। इनू सुन रही है कि क्या क्या बोलती हो, लगातार बोली जा रही है। तो बस मैं चावल और दाल चढ़ा रही हूँ, सिंपल सा खाना बना रही हूँ, क्योंकि ये आएंगे और उनके आते ही मुझे जाना है मार्केट। तो फटाफट से दाल चावल बने रहेंगे, सब्जी बनी रहेगी, आटा लगा हुआ रहेगा। तो आके भले मैं इनसे कह दूंगी तो बना देंगे तो मैं खा लूँगी। और हम माउंट आबू जा रहे हैं। ये बता, मेरी तो बता नहीं लेती और मार्केट क्यों जा रहे हैं मैंने सोचा था अलग ढंग से बताऊंगी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू। इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। शॉपिंग इसीलिए करने जा रही हूँ क्योंकि ईलू के लिए थोड़ा, अब कहीं जाते हैं तो यार थोड़ा सा होना चाहिए। वैसे मेरे पास तो इन्होंने कुर्तियां जो लादी वो रखी हैं, एक नया सूट रखा है, ऐसे करके 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। और हम सिर्फ हम नहीं जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। सब में कौन है वो आपको पता ही चल गया होगा। मम्मी पापा शितेज जागृति शिप्रा पलक जी, वो लोग आएंगे कैब से। उनका रिजर्वेशन पता है हुआ मिला नहीं इनको। हम लोग का सबका प्लान बनते बनते थोड़ा सा लेट हो गया, तो ट्रेन में उनको रिजर्वेशन मिला नहीं, वेटिंग में आ गया। तो फिर उन्होंने कैब कर ली है और वो लोग कैब से पहुंच जाएंगे शुक्रवार को। हम लोग जो है बस से जा रहे हैं और बड़े दिनों बाद हम बस से जा रहे हैं, दशमेश ट्रेवल्स से जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ सुबह पहुँचेंगे, फिर हम सब लोग साथ में घूमेंगे। और हम 2 साल बाद माउंट आबू जा रहे हैं। माउंट आबू गए 3 साल 2018 में गए थे क्या? हाँ, कब गए थे? तो ऐसे करके और बहुत अच्छी जगह वैसे घूमी हुई। और मैंने कहा था ना इस कंडीशन में ना ज़्यादा आगे तो हम जाएंगे नहीं, तो माउंट आबू चले जाएंगे। मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मेरी इच्छा हो रही है। तो फिर हम लोग ज़्यादा आगे तो नहीं जा रहे हैं, जैसे कि मनाली कुल्लू। और तो बस माउंट आबू हमारे राजस्थान का क्या है, हिल स्टेशन, और बहुत अच्छा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम राजस्थान में, क्योंकि आप राजस्थान की जयपुर से कंपेयर करो से तो जयपुर वो जो है वो उस इलाके में पहाड़ी इलाका है तो ठंडक होती है सब कुछ। और अभी बारिश है तो यार गुरु शिखर के तो नीचे बादल होंगे। गुरु शिखर में चढ़ जाओ ना, 1722 मीटर ऊंचा है गुरु शिखर जो है, तो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। तो वहाँ पे जब चढ़ते हैं तो बादल हमसे नीचे होते हैं। तो ये है, फटाफट से खाना बनाती हूँ, उसके बाद मार्केट जाती हूँ और क्या लाती हूँ क्या नहीं लाती हूँ देखते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट खाना बनाऊंगी, क्योंकि फास्ट था मेरा। तो दाल चावल सब्जी रोटी, तो चावल चढ़ा दूंगी, दाल चढ़ा दूंगी और बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। और रोटियां जो है आके बना लूँगी, क्योंकि जैसे ही आते हैं तो थोड़ी देर में हमें निकलना होता है। तो इस वजह से रोटी पहले तो मैंने सोचा था कि जल्दी बना दूंगी, रोटी भी अभी बना के जाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं, फिर इतनी, लेकिन मुझे भूख लग रही थी, इतना पेट खाली था, क्योंकि मैं अकेले के लिए कुछ बनाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं अकेले के लिए, जैसे ये होते हैं ना, इनका भी मेरे साथ में फास्ट होता है पूर्णिमा का, तब तो हम क्या करते हैं कि बना लेते हैं फास्ट वाला। अब ये तो होते नहीं, तो अकेले के लिए बनाने का मन नहीं करता है। तो ना मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ, ना सावक बनाती हूँ, ना कुछ, बस चाय या थोड़े से मखाने ले लेती हूँ। तो फिर उससे क्या है कि 3 या 4 बजते बजते मेरा पेट इतना खाली हो जाता है कि बस हालत खराब होने लगती है। तो इसलिए मैं खाना भी ना जल्दी बना लेती हूँ। और जहाँ तक माउंट आबू की थी तो एंड टाइम तक ये होता रहा कि जाए नहीं जाए, क्योंकि एमी की कभी नहीं हो रही थी, कभी कुछ ऐसे करके, फिर एमी की भी हो गई। और ऐसे करके फिर होटल्स पूछा तो यार सैटरडे संडे, क्योंकि पीक टाइम है अभी और बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि रश है। जहाँ पे होटल वालों से बात की ना हम सब ने, पल्लव जी ने अलग की, इन्होंने अलग की, ऐसे करके ना पीक टाइम है तो होटल्स के दाम भी ना दुगने हो रहे थे और दूसरा होटल मिल ही नहीं रहे थे। इतनी ट्राई किया कि मिल जाए और चाहिए भी था। माउंट आबू में, आबू रोड पे तो चाहिए नहीं था, क्योंकि पूरी चढ़ाई करनी पड़ती है। फिर क्या किया कि कोई आरटीडीसी का कोई होटल था, इन्होंने कोई राजस्थान पत्रिका का नाम लिया, उसके बाद उसका एसी रूम मिला, वरना सारे नॉन एसी मिल रहे थे। और हमको थोड़ा सा चाहिए एसी वाला था कि भाई बच्चे हैं ना साथ में, और मिल ही नहीं रहे थे पहली बात तो बड़ी मुश्किल से मिला है कि भैया रुकने को जगह तो मिली। तो फ्रेंड्स 4:30 होने वाली है, मैं तैयार हूँ, मार्केट जाने के लिए काम हो गया है, बस आके रोटियाँ बनानी है। मैंने अभी चाय और आलू जो है फ्राई करके खा लिए थे, क्योंकि मैं अकेले के लिए, मुझे वो सावक और बनाने का मन नहीं करता। तो सुबह से कुछ नहीं मैंने बनाया था, बस 1 कप चाय ली थी और फूल मखाने थोड़े से खाए थे। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी तो खाया है और अब जा रहे हैं मार्केट, इन लोगों को भी खिलाया है।
मेरी जो है शॉपिंग हो गई है और बस मैं आपको अभी शॉपिंग दिखा रही हूँ। खाना वाना सब हो गया। मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, फास्ट था ना, तो ओ माय गॉड। और फिर शॉपिंग के जहाँ गई ना, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि यार फिर होता नहीं है और किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ, तो वो शूट तो मैं नहीं करती हूँ। जब भी मार्केट जाती हूँ तो ज़्यादा मैं शूट नहीं करती हूँ। तो अभी अधिकतर शॉपिंग मैंने महेश नगर का जो मार्केट है वहाँ से की है ना। तो अब दिखा देती हूँ क्या क्या लाई हूँ। मैं तो मेरे लिए एक सूट लाई, मेरे पास रखी थी। आपको जो मैंने कुर्ते दिखाए मेरे हस्बैंड ने दिए थे वो ले जाऊँगी 2 तो, और एक प्रॉब्लम और आ गई वो भी बताऊँगी। और इनके लिए ले आई, इनके भी एक आध शर्ट रखे थे तो, और ज़्यादा हमें पसंद नहीं आई। ये प्लेन टी शर्ट पहनते हैं तो प्लेन में मिले ही नहीं, और अभी इन्होंने 4 खरीदी थी, वो सारे वही कलर थे। तो फिर इन्होंने सिर्फ एक लाइनिंग के लिए, बाकी शर्ट है ऐसे करके। और वैसे तो 2 दिन का ही है, लेकिन अभी बताती हूँ। तो और अभी पता है क्या हो गया, अब इतनी सारी शॉपिंग तो सब ने कर ली। मैंने कर ली, इलू ने कर ली, इन्होंने कर ली, शिप्रा ने सब ने कर ली, मम्मी और भी सारी शॉपिंग करके आ गए। लेकिन जो है अभी अब कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा प्लान पता नहीं अजीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि एमी का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। तो एमी के लिए जो हॉस्टल था ना, वो एक हॉस्टल देखा तो उसमें तो भरा हुआ था, 3-4 डॉग्स ऑलरेडी थे। फिर एक और देख के आए। अब देखना भी पड़ता है ना कि उस बेचारी को अच्छे से खाना देंगे कि नहीं देंगे, वो अच्छे से रहेगी नहीं रहेगी, तो उसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो मम्मी औरों का थोड़ा सा कैंसिल होने को है क्योंकि एमी की पूरी प्रॉब्लम है, इसलिए फिर देखते हैं। वो लोग कैंसिल करेंगे तो फिर हम भी जाके क्या करेंगे, साथ में ही जाने का था। अभी ऐसे मेरा ज़्यादा कुछ था नहीं जाने का, तो देखते हैं क्या होता है। उन लोगों की वजह से ही बन गया था क्योंकि इलू बहुत रो रही थी कि नहीं मम्मी सबके साथ में ही चलना, तो फिर हमारा भी बन गया। इन्होंने भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली, हमारी इच्छा देखकर इन्होंने कैसे भी करके छुट्टी ली है। तो और बस भी हमारी तो बुक हो गई, उनके भी कैब वैब सब बुक है, बट अब होगा क्या ये पता नहीं है। तो देखते हैं, कल तक पता चलेगा। लिपस्टिक मेरी सारी निकल गई, क्या है। और खाना खा लिया यार, मेरी जान निकल रही थी तो फिर हमने खाना खा लिया, व्रत खोलना था मुझे। चलो दिखाऊँ शॉपिंग क्या क्या लेके आए, ट्राइपॉड पे सेट कर दूँ ना। मैं खड़े होकर ही दिखाती हूँ, फिर पूरा दिखता नहीं है ना। और गेट भी बंद कर दिया, फैन भी ऑफ है क्योंकि फिर आती नहीं है, आवाज़ ख़राब आती है। तो ये देखो, ईलू की पहले दिखा देती हूँ। ईलू ने ना सारे अभी ट्राई किए ना, तो सारे ऐसे वैसे करते। इस बार मैंने इस टाइप के दिलाए हैं ईलू को। शर्ट है, जीन्स है तो बहुत सारी, उसके पास अभी पैंट नया लाई थी ब्लैक, और ऐसे करके अभी टी शर्ट्स नहीं दिखाई थी पिछली बार आपको, तो वो दोनों तो उसने अभी यूज करी, तो फिर वो उसके लिए नया लाई। ये देखो एक इस तरीके का शर्ट फर्स्ट टाइम ऐसा वाला दिलाया है। तो ये ब्लैक पैंट पे या ब्लैक जीन्स जो है नैरो वाली, उस पर चल जाएगी शर्ट पे ना। और एक ये लाई है, 3 लाई है उसके, एक ये लाई। मैंने सोचा अगर ये बिल्कुल सिंपल सी है, ये देखो, ये बस बिल्कुल प्लेन है। ये कलर इसलिए क्योंकि मेरी कुर्ती का कलर इस टाइप का है, देखो ये वाली कुर्ती का। तो मैंने सोचा चलो अगर हमने हुआ तो हम दोनों सेम पहन लेंगे, ठीक है। एक ये इलू का, एक और लाई हूँ इलू का। जीन्स नहीं लाई क्योंकि जीन्स तो रखी है। और एक ये लाई हूँ इलू के लिए। ऐसे ना फर्स्ट टाइम लाई हूँ ऐसे, मतलब पहले बलून तो अब तो छोटी थी तब जरूर पहनती थी, लेकिन ऐसे आजकल वो मैं अभी तक नहीं दिला रही थी। तो इस बार मैंने कहा चलो लेके देखते, क्योंकि ये कलर हमें पसंद आ गया। इसके फ्लावर्स, आपको पता ही है, फ्लावर्स वाली साड़ियाँ, फ्लावर्स वाले जितनी भी चीज़ें होती है मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये ठीक है, ईलू के तो ये हो गए। मैं एक ही चीज़ लाई बताऊँ, क्योंकि एक तो मैं पैंट लाई कुर्ते के नीचे, ये वाइट पैंट है, कॉटन पैंट है ना, और बिल्कुल लाइट लाई हूँ क्योंकि अभी सावन आने वाला है। तो मैं लहरिया का सूट लेके आई हूँ, बिल्कुल प्योर कॉटन है। ये दिखाती हूँ, मैंने क्या ट्राई किया था ना, सब पहनने के बाद बड़ा अच्छा लगा मुझे तो, और कंफर्टेबल भी बहुत है। तो ये लाई, तो ये देखो पास से, ये देखो ऐसा है, वाइट पैंट इसके नीचे है ना। येलो कलर मुझे पसंद तो स्काई ब्लू आया था, मैं स्काई ब्लू लेना चाहती थी, लेकिन स्काई ब्लू में एक्सेल नहीं था, और लार्ज मेरा ही साइज था, बट आपको पता है कि मैं एक्सेल या डबल एक्सेल पहनती हूँ, ठीक है। बाकी मैं यही वाला ले जा रही हूँ मेरे लिए। तो भाई ये देखो ये वाला है ना, और ये हाँ, एक मैं ये ले जाऊँगी, मेरे पास नया का नया रखा है। ये कोटा डोरिया का सूट है, ये पूरा कोटा डोरिया का है, मतलब लंबा वाला है, लॉन्ग वाला। इसके नीचे लेगिंग है, पिंक कलर की है, ये रही। तो एक ये मैं ले जाऊँगी, ठीक है। 2 सूट और 2 ये टॉप ले जाऊँगी, और 2 ये टॉप मैंने जो दिखाया था वो ये वाला ले जाऊँगी अगर गए तो, ये वाला, ठीक है। और एक मैंने ये अभी ये बिल्कुल नई थी है ना, मुझे टॉप वगैरह और भी देखे मैंने, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो फिर एक तो मैं ये ले जा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी बस एक वीडियो के लिए 1 घंटा पहनी थी, तो उसके बाद मैंने पहनी ही नहीं है इसको। तो ये
ठीक है। एक मुझे नाइट सूट इन्होंने दिलाया है कि नाइट सूट कर रही थी ना, तो ये वाला सैटिन वाला, ये बहुत कंफर्टेबल है यार सच्ची में यार ये, और मुझे बिल्कुल फिट है, मस्त है यार, बहुत कंफर्टेबल है। ये सब मैं ये पालिका बाजार से लाई हूँ, ये देखो ये। और अभी इन सबको समेटना है, प्रेस करके अगर गए तो फिर पैकिंग करनी है, ठीक है। इनके लिए लाई मैं एक, मेरे लिए एक और जो चीज़ लाई वो दिखा देती। ये देखो लोफर्स लाई थी मैं, देखो बेलीज और तो है, वाइट मुझे मिली नहीं, मुझे वाइट लेनी थी, बट वाइट मेरे पास हाई हील की है ना, सब कुछ है, चप्पल वगैरह सब है, बट ऊपरवती इलाका है तो फिर उसमें नहीं पहन सकते ना वो सब, और शूज़ भी हैं तो, लेकिन शूज़ इनमें मुझे सेट होते दिखे नहीं, तो फिर मैंने शूज़ 2-3 है मेरे पास, और स्नीकर्स भी हैं। ये मैं लोफर्स लाई, ये नैनीताल के टाइम भी मैंने ऐसी ही ली थी, तो अभी मुझे दिख गई वहाँ पे पालिका बाजार में, तो मैंने ये ली लोफर्स। और इनके लिए लाई मैं इनके लिए अभी तो पैंट तो ली थी, तो ये एक जीन्स है ब्लैक, और एक और ये ट्राउज़र है, इस कलर में चाहिए होता रहता है यार। और एक इन्होंने ये ली है टी शर्ट, क्योंकि प्लेन मिली नहीं, और ये रखा ही भाई अभी कुछ टाइम पहले लाए थे ना, तो ये वाला ये लेके जाएंगे। एक नया का नया अभी मैंने दिलाया था इनको, मतलब गिफ्ट किए थे ना इनको शर्ट पैंट और सब कुछ, तो ये एक है उनमें से, ये भी पड़ा है। और अभी जो इन्होंने नई टी शर्ट ली थी वो भी रखी है। और क्या लाई मैं, अभी तो कुछ लाई थी यार, हाँ 1-2 चीज़ें अभी लेके आती हूँ वहाँ से, फिर दिखाती हूँ। एक ये, जब भी कहीं घूमने जाती हूँ ना तो ये नया तो बनता है ना तो अभी घूमने का तो पता नहीं, बट अभी एक और ले आई मैं, शौक है यार इन सब चीज़ों के, मुझे मेरे पास कई रखे हैं, बट फिर मैं बोर हो जाती हूँ ना, तो मैं ले आती हूँ। ये मेरा है, इनके पास भी 2-3 रखे थे, बट इन्होंने भी एक न्यू लिया है, और इन लोगों के पास भी रखे थे, बट मैंने कहा ना जब हम जाते हैं तो फिर लेके तो आना बनता है। ईलू को यही फिट हो रहा था, बाकी कई तरीके के देखे वो नहीं जम रहे थे। जीटी जाते तो और वैरायटी मिल जाती, लेकिन हम पालिका बाजार गए थे तो एक ही शॉप थी, इस वजह से हमको जो भी पसंद आया उसमें से हमने ले लिया, क्योंकि फटाफट करनी थी शॉपिंग। और क्या लिया अपन ने, यही लिया ना बस, हाँ बस यही लिया है, बाकी तो इयररिंग्स लेके जाऊंगी और मेकअप का सामान लेके जाएंगे, बस यही है। इन सब को समेटना है और जाएंगे नहीं जाएंगे अभी तो ये भी नहीं पता है, एमी का भी कोई डिसीजन हुआ नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं हुआ है, तो ठीक है दिखा दी थी मैंने। बस फिर दिखाए तो सारे फैल गए थे, तो मैंने ये सारे समेटे, पैकिंग नहीं की, नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि पहले सारे जो है ना ये सारे प्रेस होंगे कपड़े, चाहे नए लाओ लेकिन प्रेस तो करनी पड़ती है, और साथ में जो कुछ और ले जाने थे वो धोने भी थे, तो ऐसे करके अभी पैकिंग तो मैंने की नहीं, बस ये सब करके और सो गई थी। नेक्स्ट डे मैं जो है पैकिंग करूँगी। ये देखिए कितनी सारी नेल पेंट, और मैं लगाती हूँ ही नहीं, मतलब शौक है हर कलर की ले लेती हूँ लेकिन लगाती नहीं। या तो ये गोल्डन कलर लगाती हूँ, या फिर ये वाला ये, और या फिर मुझे पसंद आता है ये डार्क कलर, ठीक है, या फिर ये अच्छा लगता है मुझे, ये भी अभी नई लाई थी ये वाली, और ब्राउन अच्छा लगता है मुझे, देखो ये ब्राउन तो मैंने अभी लगा दी। जाने वाली हूँ सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, डियो और फेस वॉश अभी ये नया लाना पड़ा, क्योंकि कल लेके आई हूँ सारे ईलू ने ख़त्म कर दिए, और एलोवेरा जेल लेके जाऊँगी, ये क्या कहते हैं इसको, लिप बाम है। और मैं फाउंडेशन तो लगाती नहीं हूँ, तो बीबी क्रीम है ये पॉन्ड्स की, ये मेरी थोड़ी सी पुरानी बची हुई है, इसमें ये न्यू है। और ये लिपस्टिक्स हुडा ब्यूटी की और बायोटेक की और ब्लू हेवन, और ये करके 3-4 कलर हैं, ऐसे बांध दिया है। कॉम्पैक्ट या फिर ले जाऊँ कॉम्पैक्ट, और एक हाइलाइटर पैलेट, ये लुक को चाहिए, मैं तो नहीं लगाती। और क्या ले जाएंगे, ये वही आईब्रो डिफाइनर, आईलाइनर और ये काजल। नेल पेंट मैं सोच रही हूँ यहीं से ही लगा के चली जाऊँगी, और गए तो और क्या है, वैसलीन ले चलते हैं, छोटी चीज़ें लेके जानी चाहिए सफ़र में। और ईलू के लिए और ज़्यादा मेकअप तो मैं करती ही नहीं, तो इयररिंग्स का दिखाती हूँ, डब्बा पैक कर लिए उसमें।
ये एक और ये सारे और भी है, एक डब्बा और है इयरिंग्स का, ताकि उधर भी किसी को चाहिए हुए मैचिंग के नहीं मिले तो फिर मेरे शेयर कर लेंगे एक दूसरे से। देखकर डर मत जाना मुझे, मैंने जाने की तैयारी ज़ोरों पर चल रही है। माउंट आबू आज रात की बस है और कल सुबह को हम पहुंच जाएंगे। और मैंने ये लगा रखा है कॉफ़ी वाला पैक, क्योंकि इंस्टेंट मैंने एक तो ये राइस वाला फेशियल और करने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने क्या किया कि कौन सा होता है, मैं कौन सा एवरयूथ का जो है स्क्रब किया, और कल मैं थ्रेडिंग वगैरह भी करवा के आ गई थी, और एवरयूथ का स्क्रब करके कॉफ़ी का फेस पैक लगा लिया है। और बालों के लिए मैंने कर ली, क्योंकि मेरा कंडीशनर खत्म हो गया है और कल मैं लाना भूली, क्योंकि इतना मार्केट 2 दिन से जा रहे हैं और छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं। और अभी भी कई चीज़ें लानी है जो इनसे मंगवाऊंगी, तो पीछे बैग अधिकतर पैक हो चुके, ये नहीं है वो है उधर। तो जो जिस बैग में डालना था उस बैग के तो इसमें डाल दिया और उस बैग में वो डाल दिया, ठीक है। तो 2 बैग बने, मेरा और इनका एक है और एक इलू का बना लिया है। तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया था कि मैं क्या पूरा घर उठा के लेके जाती हूँ। तो भैया कुछ भी चाहिए हो तो 3-4 जोड़ी शूज़, चप्पल और 5-6 जोड़ी कपड़े। अभी भी मुझे कम लग रहा है कि मैं 1-2 चीज़ें और डाल लूँ। तो मैंने बालों के लिए भी बना लिया है, क्योंकि दही जो है प्राकृतिक कंडीशनर है, तो फिर कंडीशनर नहीं था तो मैंने क्या किया, और वो चावल भी भिगो दिए अभी 30 मिनट में, और 30 मिनट तक मैं दही लगा लूँ। दही में मैंने मिलाया है शहद, बादाम का तेल मिला दिया है, चाहूँ तो कैस्टर ऑयल वगैरह भी मिला सकती हूँ, लेकिन नहीं, ज़्यादा चिपचिपे मुझे नहीं चाहिए। मैंने बालों पे ऑयलिंग कर ली है और बस एलोवेरा जेल और सब मैंने मेकअप का सामान भी डाली है। एलोवेरा जेल जो ये वाला है ना, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको पिछली में दिखाया यार, सच्ची में नॉन स्टिकी और नॉन ग्रीसी, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आपको कि लगाया ना तो फील ही नहीं होता है। पिछला जो मैं लगा रही थी ना स्टिकी था यार, फील होता था, खिंचाव सा होता था, तो ये नहीं है यार। और इसी के मेरे पास क्यूकम्बर जेल है और पपाया जेल भी है, तो वो बाद में बताऊंगी आपको। अभी तो मैं बहुत बिजी, और अभी इतना बिजी थी कि मैं किसी के भी रिप्लाई भी नहीं दे पाई, तो सॉरी, बुरा मत मानना। जैसे ही फ्री होंगी मैं सबकी रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो सबको थैंक यू, जो भी कमेंट्स करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो बस तो हो चुका है पैक, है ना। ये जाएंगे, उसके लिए मैंने प्रेस, कल इतने कपड़े किए, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, इतने कपड़े धोए, इतने कपड़े प्रेस किए। नए वालों में भी यार प्रेस की ज़रूरत होती है, तो इतने ढेर सारे कपड़े प्रेस किए, तो फिर थक गई थी मैं। ये इलू का तो गया, हमारा अभी थोड़ा सा बाकी है, तो हम दोनों का पूरी कंप्लीट करनी है पैकिंग। अभी पैरों को भी साफ़ किया है सब अच्छे से, और ये इसीलिए सारी बिच्छुड़ी होती है ना, ये क्या कहते हैं, बिछिया, हाँ बिछिया जो है ना वो निकाल रखी है। तो अभी कोई ऐसे बोल देगा कि क्यों नहीं पहनी है आपने, तो इसलिए निकाल रखी है। तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं, वहाँ तो मैं नहीं लगाने वाली। एक कोट लगा लिया था, अब ये सूखा है तब मैं सेकंड कोट लगा रही हूँ। फेस का तो हो गया है, अब मैं लगा लेती हूँ बालों पे दही, और फिर बाल वॉश करने, बालों पे दही लगा के कपड़े धोंगी, क्योंकि हाथ से ही धो रही हूँ आजकल, मशीन में फिर रह गए तो रह ही जाएंगे। ये मैंने ये सब कुछ भी कर लिया है मैंने। इसीलिए गंदा सा ये पहन रखा है, ये खराब होगा सब कुछ। हम दोनों को अब बाल धोने, तो मैं ये ले रही हूँ शैम्पू, माइल्ड शैम्पू लेना है, ये एक प्रोटीन वाला है। हम दोनों के बाल लंबे हैं तो थोड़ा सा हम 2-4 पाउच ले रहे हैं। तो अब इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल, साथ ही में मिला रही हूँ ऑयल थोड़ा सा, ये विटामिन ई की कैप्सूल, और ये है राइस वाटर। तो अब रेडी है हमारा शैम्पू बाल धोने के लिए। तो चलो अब हम बाल धो के मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, हमने बाल वॉश कर लिए, इसने भी कर ली। अब हमें क्या करना है, बालों को सुखाना है, ड्रायर से सुखाएंगे फटाफट, वरना मेरे बाल ऐसे कि गोल 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 हो जाते हैं, कर्ली हो जाते हैं, तो वो करूँगी। फिर स्ट्रेट करने, हमें खाना भी खाना है, और क्या करना था इलू अपन को, हाँ नेल पेंट और लगानी है। और अभी तक बज चुके हैं, आज कितने बज गए इलू, 11:15, 12:15, हाँ 11:15 हो गई। तो 11:15 बज चुके हैं, और बस आज रात को 9:10 की हमारी बस है, और कल 7 बजे हम माउंट आबू पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से हम बस होटल जाएंगे।
और बस ये बहुत कल मज़ा आने वाला है ना इलू? बहुत, और आज रात से ही बहुत हाँ, मजा है। तो इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 14-15 सालों में क्योंकि देखो शिप्रा की फैमिली के साथ 14-15 साल हो गए नहीं गए। उसकी शादी को तो खैर पता नहीं 10 या 12 साल हुए होंगे, मेरी शादी को 14 हो गए। और इस बीच मम्मी औरों के साथ मैं गई घूमने, अभी जोधपुर भी मम्मी और जागृति औरों के साथ भी सबके साथ चले गए हम लोग, बट उनके साथ बन ही नहीं रहा था। कभी उनको छुट्टी नहीं होती थी पल्लव जी को, कभी कुछ करके, कभी उसकी सास की तबीयत ख़राब रही ऐसे करके, और उसके साथ हमारा बन ही नहीं रहा था। पहले हम उदयपुर कुंभलगढ़ और गए थे, तब भी उसका नहीं बना था। तो फिर क्या हुआ कि कुंभलगढ़ में ही हमने राखी वाखी बनाई थी, मेरे भाई ने, मैंने और करके मम्मी पापा, और हम सब उदयपुर भी गए थे एक साथ घूमने, और फिर अभी जोधपुर भी गए, तो तब भी उनका नहीं बना। तब भी हम मन में तो कहीं रह जाती है ना। तो इस बार 14-15 साल में पहली बार, मेरी शादी के बाद और उसकी शादी के बाद पहली बार भाई, लोकल तो हम एक साथ घूमे, कई बार घूमे है ना, बट ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम सब लोग मिलके जा रहे हैं कहीं घूमेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा मे बी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, 20 मिनट का तो मे बी हो गया होगा। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।